हेलो स्टूडेंट, आपको ऑनलाइन पोर्टल में स्वागत है। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन हिंदी में उसको समानुपात बोलते हैं। समानुपात का शाब्दिक अर्थ समझे थे हम लोग, उसका बेसिक मीनिंग क्या है, इसका संकेत क्या है। उसके बाद उसमें से मैंने कुछ टर्म्स को बताया था, राइट। माध्यमिक राशि किसे कहते हैं, बाहरी राशि किसे कहते हैं, माध्यमिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बाहरी राशि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, और उसका बहुत से प्रकार मैंने डिस्कस करवाया था। उसका काइंड्स ऑफ प्रोपोर्शन बताया था, समानुपात के प्रकार बताया था। उसमें से मैंने कुछ को डिटेल में डिस्कस किया था और कुछ छूट गया था, तो वो टॉपिक अभी कवर करेंगे। मैंने काइंड्स ऑफ प्रोपोर्शन में क्या क्या काइंड्स बताया था, कंटिन्यू प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन, कंपाउंड प्रोपोर्शन एंड ट्रिप्लिकेट मेथड बताया था मैंने, राइट। तो हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है कंटिन्यू प्रोपोर्शन को, डायरेक्ट प्रोपोर्शन को और इनवर्स प्रोपोर्शन को हम लोगों ने पहले कंप्लीट कर दिया है। तो आज का वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे कंपाउंड प्रोपोर्शन। क्या जानेंगे हम लोग? कंपाउंड प्रोपोर्शन। कंपाउंड प्रोपोर्शन को हिंदी में बोलते हैं मिश्र अनुपात, राइट। कंपाउंड प्रोपोर्शन क्या है? जिस प्रोपोर्शन में, जिस समानुपात में क्या है, जिसमें दो से अधिक अनुपात हो, उसे क्या बोलते हैं? कंपाउंड प्रोपोर्शन बोलते हैं, राइट। उससे पहले हम लोग दो ही अनुपातों के बीच में इक्वलिटी को देखा था, बराबर को देखा था, जिसे हम लोग समानुपात बोले थे। अब कंपाउंड प्रोपोर्शन में क्या होता है, इसमें दो से अधिक अनुपातों का यूज होता है, योग होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड प्रोपोर्शन, राइट। फॉर एग्जाम्पल से समझाना चाहेंगे। क्या दिया हुआ है? यदि 5 आदमी किसी एक काम को 10 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, तो वो काम 20 दिनों में कंप्लीट हो जाता है। तो बताइए उसमें कितना आदमी लगेंगे यदि उस काम को 5 घंटे प्रतिदिन 25 दिनों तक करें, राइट। तो यहाँ पर मेरा 2 से ज्यादा अनुपातों का उपयोग हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए। तो हम यहाँ देखते हैं, इसको पहले अरेंज करते हैं। इसको हम लोग अरेंज करेंगे इस मैनर में, घंटे, दिन और आदमी, राइट। इस मैनर में हम लोग उसको अरेंज करेंगे। उसके बाद हम लोग रिलेट करेंगे, क्योंकि ये अनुपात किससे रिलेटेड है? इनवर्स प्रोपोर्शन से बहु रिलेटेड है। तो चलिए उसका भी प्रॉपर्टी को इसमें यूज करेंगे हम लोग। तो इसको पहले अरेंज कर देते हैं। कितना घंटे? इसमें देखेंगे 10 घंटे प्रतिदिन 20 दिनों तक का कितना आदमी काम करेगा? 20 दिनों में कंप्लीट होगा तो कितना आदमी काम करेगा? 5 आदमी। 10 घंटे कितना दिन? 20 दिनों में 5 आदमी, राइट। तो कितना आदमी काम करेगा? तो लेट हम कोई एक एक्स मान लेते हैं, इसको एक नंबर एक्स मान लेते हैं। लेट ये अज्ञात नंबर को क्या मान लिया? एक्स। कितना घंटे काम करेगा? 25 दिनों तक काम करेगा और 5 घंटे प्रतिदिन, 5 घंटे प्रतिदिन, राइट। अब इसको हम लोग कंपेयर करेंगे किससे? आदमी से। ये दोनों वाला क्वांटिटी जो है इसको हम आदमी से कंपेयर करेंगे। क्या कंपेयर करेंगे कि अगर समय घंटे और आदमी से कंपेयर करेंगे। अगर ज्यादा घंटे काम करेंगे कोई एक काम को, तो क्या होगा?
आदमी कम लगेंगे, तभी ज्यादा समय लिया। अब दूसरा देखते हैं दिन। आदमी इसमें क्या है, कम दिन काम करेंगे तो ज्यादा आदमी लगेंगे, या फिर ज्यादा दिन अगर कम आदमी किसी काम को करेंगे तो ज्यादा दिन तक करेंगे। ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी के बेसिस पे हम लोग इसको भी हम लोग रिलेट करेंगे। क्या करेंगे, और जिसको फाइंड आउट करना है उस डायरेक्शन में इसको एरो रख दीजिए। उसके बाद इससे कंपेयर कीजिए, आदमी कम तो घंटे ज्यादा लगेंगे, और आदमी कम तो दिन भी ज्यादा दिन तक काम करेंगे। अब इस एरो के बेसिस पे हम लोग रेशियो को लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। 5:5 अनुपात 10, 25 अनुपात 20, टोटल का समानुपात 5 अनुपात x। अब ये इस तरह का ये फॉर्मेट है, राइट। अब ये वाला क्या करेंगे हम लोग, ये वाला कंपाउंड रेशियो में क्या पढ़े थे हम लोग, कंपाउंड रेशियो में हम लोग क्या पढ़े थे कि उसका पहला टर्म के साथ इंक्लूड करेंगे पहला, और दूसरा टर्म के साथ दूसरा टर्म, राइट। मतलब कि क्या उसमें हम लोग क्या किए थे, 2 अनुपात लिए थे, A अनुपात B एंड क्या था, C अनुपात D, राइट। यहाँ का फंक्शन बता रहे हैं क्योंकि ये कंपाउंड रेशियो का प्रॉपर्टी से ये काम हो, कंपाउंड रेशियो का प्रॉपर्टी यहाँ काम करेगा। उसके बाद हम लोग समानुपात का रूल लगाएंगे, राइट। तो कंपाउंड रेशियो में क्या पढ़ा था मैंने, कंपाउंड रेशियो कब बनता है, जब पहला रेशियो का फर्स्ट टाइम और दूसरा रेशियो का फर्स्ट टाइम से अगर हम उसको इंटू करते हैं तो इंटू करते हैं, और दूसरा पहला रेशियो का दूसरा टर्म्स और सेकंड रेशियो का दूसरा टर्म से इंटू करते हैं, तो मेरा क्या बनता है, कंपाउंड रेशियो बनता है। जैसे कि AC अनुपात BD, ये क्या है, कंपाउंड रेशियो है। वही चीज यहाँ पे होगा, यही फॉर्मूला इसको यूज करेंगे कंपाउंड रेशियो वाला। तो ये चेंज किस तरह हो जाएगा, इसके साथ 5 × 25 अनुपात 10 × 20, राइट। ये एक अनुपात हो गया, राइट। उसके बाद इसका समानुपात 5 अनुपात x। अब इसके बाद इसको कैसे पुट करते हैं हम लोग, यहां भी 2 अनुपात है, यहां भी 2 अनुपात है, इसको हम लोग उसके बाद समानुपात वाला रूल अपनाएंगे। क्या कि इसका पहला राशि को इंटू करेंगे उसका चौथा राशि से, और दूसरा राशि को इंटू करेंगे तीसरा राशि, वही काम करेंगे। तो पहला राशि को अंतिम राशि से यहां मान लिख दिया है, और इसका दूसरा राशि को सब तीसरा राशि से, राइट। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे x, यहां से x इक्वल टू 10 × 20 × 5, 10 × 20 × 5 लिख देंगे। उसके बाद 5 × 25, राइट। उसके बाद इसको चले लिख लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। अब इसको क्या करेंगे, x इक्वल टू 10, 20, 5 एंड 5 × 25, राइट। अब इसको क्या करेंगे, सिंपल काट देंगे, 25 25 और 5 × 20, 5 में 10, क्या हुआ, x इक्वल टू 8। तो अब
क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू एक आदमी। अगर कोई एक काम को करने में 5 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन लगा के 20 दिन में कंप्लीट करता है, अगर उसी काम को कितना आदमी 25 दिन काम कितना आदमी पर डे 5 घंटा काम करे 25 दिन तक, तो वो काम कंप्लीट होगा। तो इस तरह का ये प्रॉब्लम था जो कंपाउंड प्रोपोर्शन में पूछा जाता है, राइट। तो इस तरह का ये सॉल्यूशन का ये फॉर्मेट है और इस तरह करके हम लोग सॉल्व करते हैं, राइट। इसके बाद हम लोग आते हैं ट्रिप्लिकेट मेथड, राइट। अब हम लोग देखेंगे ट्रिप्लिकेट मेथड, हिंदी में उसे बोलते हैं त्रैराशिक विधि। इस विधि में हम लोग क्या देखेंगे, यदि 4 राशियां समानुपाती हो तथा उनमें से 3 गिवन हो, 3 दिया हुआ हो और उसमें से चौथा राशि को फाइंड आउट करना है, निकालना है, तो उसको इस तरह से निकालते हैं, राइट। इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रिप्लिकेट मेथड। यदि ए बी सी डी 4 ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी ये दिया हुआ है, उसमें से आपको मान 3 राशियां दिया हुआ है और इसको फाइंड आउट करना है, राइट। अगर इसको फाइंड आउट करना है तो हम लोग जानते हैं कि बाहरी राशि क्या गुणनफल इस बराबर है मध्य राशि का गुणनफल। तो उसी प्रकार क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे a इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, डी फाइंड आउट करना है, तो हम लिख सकते हैं d इक्वल टू बी इंटू सी बाय ए, राइट। अब फिर से अब डी फाइंड आउट हो गया, अब मुझे बोल रहा है कि सी को फाइंड आउट कीजिए, तो यही इक्वेशन सेम लिखेंगे और सी में क्या कर देंगे, जब सी फाइंड आउट करा रहेगा, सी को फाइंड आउट करेंगे से क्या होगा, a इंटू डी बाय बी, सी फाइंड आउट हो गया। उसका बोलेगा b फाइंड आउट करना है, सेम इक्वेशन लगाना है, b डिवाइडेड बाय c हो जाएगा, a फाइंड आउट करना है d, इसी तरह का पुट करके क्या हो जाएगा, हम आंसर को ला सकते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी मेथड को हम लोग बोलते हैं ट्रिप्लिकेट मेथड, राइट। आज हम लोगों ने कंप्लीट डिस्कस किया काइंड्स ऑफ प्रोपोर्शन, 5 प्रोपोर्शन को मैंने अच्छा से समझा। फिर भी आपको डाउट होता है तो हमको आप कमेंट के थ्रू मुझे सजेस्ट कर सकते हैं या पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। उसके बाद अब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और हम लोग समझेंगे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम लोग क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, राइट। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है, 2 संख्याओं का अनुपात 1:2 है, यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो अनुपात कितना बनेगा, 2:3 हो जाता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या बताना है, एक ऐसा संख्या बताना है जिसका अनुपात 1:2 है, यदि उस दोनों में उस अनुपात में 4 जोड़ दिया जाए, उस अनुपात में 4 जोड़ दिया जाए तो अनुपात क्या बन जाता है, 2:3 हो जाता है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि वो जो नंबर है
किसमें दिया हुआ है, 1:2 में दिया हुआ। तो मान लेते हैं हम लोग कि वो नंबर है x/2x, क्योंकि हम लोग ऐसे मान लेंगे कि दोनों का अनुपात मेरा कितना होना चाहिए, 1:2 ही होना चाहिए। इसीलिए मान लेते हैं कि अनुपात जो नंबर है वो x नंबर है, तो ये कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिक 2x हो जाएगा, क्योंकि इसका डबल है, राइट। यदि उसमें प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए, मतलब इसमें भी +4 कर देंगे, इसमें भी +4 कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, तो अनुपात मेरा कितना बनेगा, 2:3 हो जाता है। तो हमको संख्या बताना है, राइट। तो हम लोग इसको फ्रैक्शन भी के रूप में लिख सकते हैं, हम लोग जानते हैं। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, x/2x। उस प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ना है, 4 जोड़ना है, 4 जोड़ दिए, इसमें भी 4 जोड़, मेरा क्या बनेगा, वो अनुपात 2:3। इसको फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, 2:3। और इक्वेशन सेट हो गया। अब यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा, इसे पुट कर देना है, वो नंबर आ जाएगा। तो चलिए x का वैल्यू कैसे पुट करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या होगा, x + 4 3 = 2 x + 4, ये इक्वेशन आएगा। इसके बाद क्या करेंगे, इंटू कर देंगे, तो क्या होगा, 3x 12 = 4x + 8। अब क्या करेंगे, x टर्म्स को x टर्म की तरफ ले जाएंगे, और जो कांस्टेंट टर्म्स है उसको एक साइड लेके आएंगे। तो हम क्या करेंगे, 4x - 3x, इसको ले जाएंगे 12 - 8, राइट। क्या बचेगा, 4 = x। x का वैल्यू मेरा कितना है, 4। अब ये x का वैल्यू 4 है, तो हम लोग x के जगह पुट करेंगे किसमें, इसमें। ये वैल्यू क्या बनेगा मेरा, 4:8। ये मेरा क्या है, एक ओरिजिनल नंबर है, जो हमको चाहिए वो नंबर है, क्या, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा था, दो ऐसे संख्या का अनुपात बनते हैं, अनुपात 1:2 है, या प्रत्येक संख्या में से 4 जोड़ दिया जाए तो अनुपात कितना बन जाता है, 2:3 हो जाता है, राइट। तो अब वो संख्या मुझे ज्ञात हो गया, जो अनुपात 1:2 में है, क्या है, 4:8। इसको हम क्या करेंगे, इससे और छोटा करेंगे तो कितना आएगा, 1:2, मतलब कि ये है। अगर इसमें 4 जोड़ देते हैं तो क्या बनेगा, इसमें भी 4 जोड़ देंगे, इसमें भी 4 जोड़ देंगे, क्या बनेगा, 8 और 12। अब देखते हैं क्या, 3:3 आ रहा है, 4 में 8 और 4, राइट। तो यहाँ से आप वेरीफाई भी कर लिए, जो ये फुल प्रोसीड्योर है, इसको इस तरह से हम लोग मान लेते हैं कि लेट ये कितना है, ये दोनों का जो दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, उसको हम क्या मान लेते हैं, मान लो संख्या नंबर x था, ये 2x था, तो हम लोग उसको फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं। इस तरह जब लिख लें, इक्वेशन सेट हो गया, तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लिए हैं और इसको यहाँ पुट कर दिए, तो मेरा ओरिजिनल नंबर जो चाहिए वो हमको मिल जाएगा, राइट।